Welcome to the video, and in this video I want to talk about spirituality, success and sales. Spirituality, सक्सेस एंड सेल्स, इन तीनों में क्या क्या समानता है और क्या सेल्स में कामयाबी स्पिरिचुअल पर्सन होके मिल सकती है, क्या लाइफ में सफलता स्पिरिचुअलिटी के साथ मिल सकती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि अगर मैं स्पिरिचुअल हो जाऊंगा तो मैं सेल्स कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि सेल्स में तो झूठ बोलना पड़ता है। मतलब कई तरह की मिथ्याएं आपके माइंड में होगी। इस वीडियो में सारे के सारे वो जो आपके मिथ है वो बस्ट होने वाले हैं। सो आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी शेयर द माइंड विद यू गाइस so that I can help you to understand the relationship between spirituality and the success and sales. Okay, can you see this mind map? All right, so now the first point, spirituality has nothing to do with your religion and caste. That's the first thing. कोई लिंक नहीं है आप किस धर्म से आते हो, किस कास्ट से आते हो, स्पिरिचुअलिटी को सभी लेना देना नहीं है, वो सबके लिए। तो जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो इट कम्स सोल। हर धर्म में ये बात मानी जाती है कि स्पिरिचुअल वी ऑल हैव अ सोल। ओके, और सोल के बारे में क्या बोला जाता है कि द मोस्ट पावरफुल थिंग, मोस्ट पावरफुल अनलिमिटेड पोटेंशियल, ये सोल के बारे में बिल्कुल जो बोला जाता है और बिल्कुल सही भी है। ओके, नाउ जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो कुछ मिसकंसेप्शन है, लेट्स क्लियर इट। द फर्स्ट मिसकंसेप्शन, spirituality does not mean कि आप you live a poor and frugal and cheap life, that you stay broke in life। मतलब मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ तो मैं तो मुझे लाइसेंस मिल गया कि मैं स्पिरिचुअल हूँ तो मैं जिंदगी में सक्सेसफुल ना हूँ और मैं ऐसे ही जिंदगी निकाल लूँ, ऐसा नहीं है। सेकेंड थिंग, स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन कि आप संन्यास लेके और घर छोड़ के चले जाओ, ये भी सही नहीं है। ओके, एंड थर्ड, बीइंग स्पिरिचुअल डज नॉट मीन कि आप लोगों को अलाउ करें कि आपको बेवकूफ बनाएं, दैट यू आर स्पिरिचुअल पर्सन, यू आर हम्बल पर्सन, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है आपके साथ में, ऐसा भी नहीं है। तो ये सारे माइंड से अपने निकाल दीजिए। नाउ अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी किसको बोलते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट स्ट्राइविंग टू बिकम और स्ट्राइविंग टू यूज योर फुल ह्यूमन पोटेंशियल, striving to use your full human potential and breaking all your mental barrier, दिमाग की जितनी लिमिट है उसको भी ओवरकम कर देना, but having right and pure intention in your heart। तो स्पिरिचुअलिटी में सब कुछ आ गया, आपका माइंड भी आ गया, आपका हार्ट भी आ गया, आपका सोल भी आ गया। यानी आपको जो बन सकते, जो आपका रियल पोटेंशियल है, आपको वहां तक पहुंचना है। राइट, आपको अपनी सोच को छोटा लिमिट नहीं करना है और माइंड की लिमिट को ब्रेक कर देना है, बट आपको जो इंटेंशन है डीप हार्ट में वो अच्छा होना चाहिए। दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी, बिकमिंग व्हाटएवर यू कैन बिकम इन योर लाइफ, हैविंग द राइट इंटेंशन इन योर हार्ट, लीव ऑल द मेंटल बैरियर। दिस इज स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट। अब स्पिरिचुअलिटी में अगर आपको सफलता चाहिए, सेल्स में सफलता चाहिए, तो उसके 4 नियम हैं जो यूनिवर्स ने बनाए हैं, लॉर्ड ने बनाए, भगवान ने बनाए, या जिसको भी आप मानते हो। ये मैंने भगवद गीता में पढ़ा था, मुझे किसी ने बताया था, तो वो मैं आपको 4 नियम शेयर करने वाला हूं, आपकी जिंदगी में काम आएगा। पहला नियम, दैट आपको मीट नहीं खाना चाहिए, बिकॉज मीट मीन्स आप किसी को किल करेंगे, यानी किसी को हर्ट कर रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं चलता। यू कैन नॉट हर्ट एनीबडी फिजिकली, so you should not eat any kind of meat. Second, you should not सिगरेट, शराब, चरस, गांजा, अफीम, जितने भी ये नशेबाजी है जिसको बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन, ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं रवि जी, मजे की बात छोड़ो भाई, मजे लेना बंद कर दो जिंदगी में, कुछ अगर करना है तो। समझ रहे हो आप, मजे बहुत, अरे मजे तो ही जिंदगी खराब करते हैं इंसान की। मैं बता रहा हूँ क्या सही है, बाकी आपकी मर्जी है। ओके, सो सेकंड थिंग, यू शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहल, ड्रिंक, व्हाटएवर। थर्ड नियम, आपको गैम्बलिंग नहीं करनी, जिससे पैसे से लोग जुआ खेलते हैं, जो गैम्बलिंग होती है वो नहीं करनी। और चौथा नियम, नो इलिसिट सेक्स, आप केवल अपने जीवन साथी के साथ में ही संबंध बना सकते हो, बस। इसके अलावा इसके अलावा और किसी के साथ नहीं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो धैर्य रखिए, हैव पेशेंस, बट बिफोर मैरिज इफ यू डू इट, आप उस नियम को तोड़ रहे हो। ओके, ये 4 नियम हैं
बीइंग स्पिरिचुअल पर्सन पे। अब सक्सेस और स्पिरिचुअलिटी कैसे आपस में जुड़ी है और उसका सेल से क्या कनेक्शन है। तो आइए समझते हैं सक्सेस बोलते किसको, व्हाट इज सक्सेस। सक्सेस इज ऑल अबाउट डूइंग व्हाट यू लाइक टू डू एंड लव टू डू एंड हेल्पिंग पीपल एंड सर्विंग द ह्यूमैनिटी एंड क्रिएटिंग वेल्थ फॉर योरसेल्फ। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि वो काम करना जो आपको करने पसंद है, जो काम करना आप पसंद करते हैं, जो आप लाइक करते हैं, जो आप लव करते हैं, और उस काम करके आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट से, सर्विस से, व्हाटएवर यू आर डूइंग, एंड यू आर क्रिएटिंग वेल्थ आल्सो। ऐसा नहीं कि केवल आप चैरिटी कर रहे हो, नहीं नहीं। अगर आप पैसे नहीं बनाओगे तो आपको भीख मांगनी पड़ेगी। वेरी वेरी सिंपल फंडा है बॉस। अगर आपकी लोन की ईएमआई चल रही है, पैसा नहीं कमाओगे तो बैंक वाले घर आ जाएंगे, आप घर से बाहर कर देंगे। सिंपल है। तो यू हैव टू मेक मनी आल्सो, बट मनी जो कमा रहे हो वो आप अच्छा काम करके कमा रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड सक्सेस, लिविंग योर फुल पोटेंशियल, डूइंग व्हाट यू लव टू डू एंड हेल्पिंग पीपल विथ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और like let's say example of Virat Kohli. Virat Kohli is the guy, he's a cricketer, he's successful, he love to do it, he like it, but he's making lots of money. By the way, this guy is also doing a lot of charity. That's called success. What about Ratan Tata? Same thing, he love business, he's an entrepreneur, but अगर आप उनकी कंपनी की फिलॉसफी देखोगे, they put people first. That's the philosophy of Tata people. They put people first. Okay, Ratan Tata, which I'm talking to you, right? So he's successful, yes. What about you? आप सेल्स में हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप पैसा बना रहे हैं, आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? उससे रोड बन रही है, उससे अस्पताल चल रहे हैं, उससे सड़क पे गड्ढे भरे जा रहे हैं। दिस इज आल्सो सर्विस। तो अपने आप को हल्के में क्यों लेते हो? आप कितना टैक्स देते हो वो तो छोड़ो ना, पर अल्टीमेटली यू आर आल्सो अ सक्सेसफुल पर्सन। अपने आप को पैसों से मत नापो, ये देखो कि आप जो कर रहे हो उससे क्या भला हो रहा है लोगों का। Got it? Now third is the sales. सेल्स किसको बोलते हैं? अपने प्रोडक्ट और सर्विस से मार्केट की कितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो एंड आप प्रॉफिट कमाते हो। तो तीन चीजें आती है सेल्स में। नंबर वन, मार्केट की प्रॉब्लम, नंबर दो सर्विस, एंड नंबर थ्री प्रॉफिट। गॉट इट? मार्केट की प्रॉब्लम आपने देखी, जेन्युइन सर्विस दी आपने, और आपने प्रॉफिट बनाया, ये आपके सेल्स के कंपोनेंट है। अब इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं, स्पिरिचुअलिटी, सेल्स एंड सक्सेस। स्पिरिचुअलिटी में क्या है कि यू आर स्ट्राइविंग टू बिकम द बेस्ट व्हाटएवर यू कैन बिकम विद अ प्योर इंटेंशन। ओके, इट मींस कहीं डीप साइड वो सर्विस ही निकल के आती है। सक्सेस में यू आर सर्विंग पीपल बाय डूइंग व्हाट यू लव टू डू एंड लाइक टू डू एंड क्रिएटिंग वेल्थ फॉर योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स गिविंग बैक। तो यहां भी क्या निकल के आता है? सर्विस। सेल्स में सॉल्विंग पीपल प्रॉब्लम विथ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड क्रिएटिंग प्रॉफिट फॉर योरसेल्फ, यहां भी सर्विस निकल के आता है। तो तीनों में कॉमन फैक्टर निकल के आया सर्विस। तो अगर आप सर्विस माइंडसेट लेके मार्केट में जाओगे, काम करोगे कि एक्चुअली लोगों की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो आप अपने प्रोडक्ट की सर्विस से, तो ये तीनों चीजें अलाइन हो जाएंगी, यानी एक लाइन में आ जाएंगी। स्पिरिचुअलिटी, सक्सेस एंड सेल्स इज इक्वल टू सर्विस इज इक्वल टू कैश फ्लो। टाइप इन द चैट बॉक्स, type in the comment box if you like this idea, and it's a really powerful concept for you. So what I do want for you guys, I want to invite you for one live boot camp which I'm going to do for you on Saturday, where I will teach you how to like have all these concepts, how to build your successful business in terms of sales, and how to give good phone calls, and how to have the spirituality, success, sales in one line. Thank you very much. You can subscribe to the channel, give me your comment what you like, and if you have any questions, you can ask me. Thank you very much.